मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद फ्रांस में हाई अलर्ट पर सेनाओं को रखा गया है। फ्रेंच फोर्स जो है इस वक्त सड़कों पर है और वो किसी भी तरह की अनहोनी होने से पहले उसे कैसे रोका जाए इसके लिए काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की जो फोर्स है उसके पास आप एक खास तरह का हथियार देखेंगे। ये खास तरह की बंदूक है जिसका इस्तेमाल पिछले लंबे समय से फ्रांस की सेनाएं और पुलिस करती है। इस राइफल का नाम है फैमस राइफल, FAMAS। फैमस जो है पिछले 45 साल से ज्यादा वक्त तक फ्रांस में अपनी सेवाएं दे चुका है और ये फ्रांस की सबसे घातक असॉल्ट राइफल है। तो आज बताने वाले हैं कि आखिर आतंकियों को घुटने पर जो राइफल लेकर आएगी फैमस, वो कितनी खास है। इस खास असॉल्ट राइफल का फ्रांस की सेनाएं और पुलिस सभी इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस में इस बंदूक का काफी दबदबा है और इसी वजह से इसका नाम जब भी फ्रांस की सेनाओं का जिक्र आता है तो उसके साथ आता है। फैमस F1 जो है वो बायोनेट के साथ आती है और इसका कुल वजन जो है 3.61 किलोग्राम है। इसमें 2 वर्जन्स हैं, जबकि G2 का वजन 3.8 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 757 मिलीमीटर है और बायोनेट के साथ इसकी लंबाई हो जाती है 965 मिलीमीटर। इसमें 5.56 mm का एम्यूनेशन इस्तेमाल होता है जो कि नेटो का स्टैंडर्ड वेपन है। सबसे खास बात यह है कि इस बंदूक की फायरिंग रेट सबसे ज्यादा है। इसमें 900 से 1100 राउंड्स पर मिनट फायर करने की क्षमता है, जबकि इसका G2 वर्जन 900 से लेकर 1150 राउंड पर मिनट गोलियां दाग सकता है। इसका इफेक्टिव रेंज 300 मीटर है, जबकि G2 का इफेक्टिव रेंज 450 मीटर है और इसकी मैक्सिमम रेंज 3 किलोमीटर 200 मीटर है, यानी 3200 मीटर। अगर इसके मजल वेलोसिटी की बात करें तो दोनों ही वर्जन्स में यानी F1 और G2 में लगभग ये सेम है, जबकि इसमें यानी कि F1 में सिर्फ 25 राउंड की मैगजीन लगती है, जबकि G2 में 30 राउंड की मैगजीन आसानी से लग जाती है। आइए बात करते हैं कि आखिर ये फ्रांस की राइफल इतनी खास क्यों है और कैसे इसने फ्रांस की सेनाओं को बीते 50 सालों से ताकतवर बनाया है। इस बंदूक को फ्रांस की सेना में साल 1977 में शामिल किया गया। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है G8 इंडस्ट्रीज और इसका ऑरिजिन हुआ था फ्रांस के सैंटियने में। इसका निकनेम है द बल्ज। 1977 में इसका पहला वेरिएंट F1 आया। G1 फिलहाल प्रोटोटाइप है। G2 1994 में आया और फेलिन 2011 में आया और ये सभी फेमस के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं। इस बंदूक ने अपनी ताकत का लोहा हर जगह मनवाया है। गैबोन, आइवरी कोस्ट, लेबनान, सेनेगल, थाईलैंड, चड, कैमरून और फ्रांस की मिलिट्री और सिविल दोनों ही फोर्सेस इसका इस्तेमाल करती हैं। इसने 1982 के लेबनान वॉर, गल्फ वॉर, रवांडन सिविल वॉर, बॉस्नियन वॉर, अफगानिस्तान, इराक वॉर, सीरियन सिविल वॉर में भी अपना लोहा मनवाया है। फिलहाल फ्रांस की सेनाओं के पास सबसे ज्यादा यही राइफल है, लेकिन फ्रांस की सेना अब इसे रिप्लेस करने की तैयारी में है। लेकिन रिप्लेस से पहले फैमस इस वक्त पेरिस की सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो आइए समझाते हैं कि फैमस कितनी खास है। कहते हैं कि ये AK-47 का सीधा काउंटर है। इसमें 3 मोड्स होते हैं, सिंगल शॉट, सेफ मोड और इसके बाद ऑटोमेटिक। यानी ये 3 मोड में राइफल काम करती है। सेफ मोड में जाने पर इससे फायरिंग नहीं होती है, जबकि सिंगल शॉट में ट्रिगर दबाने पर सिर्फ ये एक शॉट फायर करती है। जैसे ही आप इसे ऑटोमेटिक मोड पर करेंगे, ये दनादन पूरी मैगजीन खाली कर सकती है। 1977 में सिर्फ F1 सेवा में थी। बाद में इसके दूसरे वर्जन G2 को लाया गया। G2 ने नेटो के रेगुलेशंस के साथ अपने आप को मिलाया और इसमें कुछ उस तरह की बदलाव किए गए जिसके बाद नेटो का स्टैंडर्ड वेपन और उसके जो मानक है उनको यह राइफल पूरी तरीके से पूरा करती है। अगर आप इस बंदूक को देखेंगे तो कई लोग इसे अगली बंदूक के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि एक अगली बंदूक है। वैसे दुनिया भर में इस वेपन सिस्टम की जो खास बात है वो इसके फायरिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसके लुक को लेकर इसकी बहुत आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे अगलीस्ट वेपन है, लेकिन इसकी फायरिंग कैपेसिटी और इसकी ताकत की वजह से दुनिया भर में इसने अपना लोहा मनवाया है। 2012 में एक आर्टिकल छपा द शूटर्स लॉग, जिसमें इसे वर्ल्ड्स अगलीस्ट मिलिट्री राइफल के खिताब से नवाजा गया। हालांकि इसके डिसेंट वेपन सिस्टम ने इसे सबसे ऊपर रखा, लेकिन इसका लुक की वजह से कई बार इसे लोग जो है वो अगलीस्ट वेपन कहते हैं। फिलहाल फ्रांस की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और फ्रंट लाइन से लेकर देश की भीतरी सुरक्षा में भी इसी वेपन का इस्तेमाल होता है और अब फ्रांस इसी वेपन को रिप्लेस करने की तैयारी में है। फ्रांस को रिप्लेस करने वाली जो बंदूक है वो है HK-416। HK-416 जो है हेकलर एंड कोच की बंदूक है, जिसे फ्रांस की सेनाओं के लिए खासतौर पर मॉडिफाई किया गया है और HK-416 के साथ एक खास लेटर जुड़ता है F का मतलब होता है ये एडिशन फ्रांस की सेना के लिए बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल फ्रांस के भीतर और फ्रांस के बाहर फ्रांस की सुरक्षा करने वाली ये दमदार
फेमस राइफल अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुकी है। वीडियो रिपोर्ट भारत तक।